क्या बनते बनते बात बिगड़ जा रही है आपके और आपके पार्टनर्स के बीच। कहीं भी प्यार में प्यार नजर नहीं आता। इस रिश्ते में अगर कुछ नजर आता है तो वो केवल टकरार। ऐसा लगता है जैसे दो शत्रुओं का विवाह कर दिया गया है। सुबह से आपका घर जंग का मैदान नजर आता है। केवल बहसबाजी, गलत बातें, गालियां, गलत अपशब्द से ही तुम दोनों का जीवन भरा हुआ है। कब प्यार करोगे, कब एक दूसरे के करीब आओगे। अगर आपका भी जीवन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है इस इंसान के साथ और आप भी ये सोचने लगी हो कि काश मैं किसी और का हाथ थाम लूं, अब मेरा जीवन दूसरी दिशा ले, मैं किसी और के साथ ही रहूं तो भला है, परंतु यह विवाह मुझे सार्थक नहीं हो रहा। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो एक मौका और दो से। आज जो उपाय मैं बता रही हूँ टूटती हुई शादी को रोकने का। अगर अगर तलाक तलाक की बातें तुम्हारा पति बार बार कह रहा है तुमसे, तलाक लेने की बात कह रहा है या तलाक दे दूंगा तुम्हें, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इस तरह की बातों से अगर जीवन खराब हो रहा है आपका, नहीं टूटेगी। विवाह नहीं टूटने दूंगी। पिछले 15 वर्षों से मैं निरंतर यही प्रयास कर रही हूँ और मुझे इतनी सफलता मिली है। मैं क्या बताऊं, मेरे भाई बहनों का घर अगर टूटने से बचता है तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। कोई पैसा नहीं लेती हूँ, किसी से कोई चार्ज नहीं करती हूँ। सारी वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। और आपको जो सफलता मिल रही है इससे मेरा मन गदगद है। मेरी बेटियां कभी घर ना टूटे आपका, मेरी बहनों कभी घर ना टूटे आपका। अगर आपका पति भी आपसे बात नहीं करता, रूठा रूठा सा रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पति नहीं मेरा शत्रु है। सुबह से उठकर आप दोनों के बीच केवल बहस होती है, केवल झगड़े होते हैं। आपकी किसी भी बात पर आपका पति आपके साथ नहीं है और आपको आपके पति की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे ये रिश्ता केवल कड़वाहट से जुड़ गया है। सुबह से रात तक केवल कड़वाहट फैलती है इस रिश्ते में और ये रिश्ता टूट ही जाए तो भला है, ऐसे विचार अब आपके भी मन में आने लगे हैं। अगर शादी छोड़ने की सोच ली हो, शादी तोड़ने की सोच ली हो, तो चलो मेरा बताए एक उपाय एक बार करके देखो। इंसान बुरा नहीं है, इंसान बुरा नहीं है। आपके पिता ने चुनकर दिया है उसको आपके साथ, परमपिता परमेश्वर ने आपके साथ उसकी जोड़ी लिखी है। फिर इंसान कैसे बुरा हो सकता है। थोड़ी सी परिस्थितियां बिगड़ी है, थोड़े से ग्रह बिगड़े हैं, और अगर ग्रह बिगड़े हैं तो उसको सुधारा जाएगा, अगर परिस्थितियां बिगड़ी है तो उसे संवारा जाएगा। चलो फिर से उसे लाइन पर लाते हैं, रिश्ते फिर से बचाते हैं, किसी भी तरह से ये विवाह ना टूटे, बस यही प्रयास करते हैं। अगर आपके भी ससुराल में लोग आपका कहना नहीं मानते, आपके ससुराल में आपको मान सम्मान नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, कितना भी कर लो सबके लिए एक पैर पर खड़ी हो तुम, लेकिन फिर भी हर कोई आपकी ही बुराई करता है, आपको पसंद नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, आपके साथ अपने जीवन में आगे आपको ले जाना नहीं चाहता। जहां भी काम देती हो, अगर ससुराल में केवल शिकायतें सुनने को मिल रही है या ऐसा लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, कोई और लड़की आ जाए, अगर ऐसा भी डर लग रहा है आपके मन में, तो मेरी बहन घबराना नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग करें, मेरा बताया अंक का जब भी प्रयोग बताती हूँ 100% सफलता मिलती है आपको। सबसे ज्यादा कमेंट्स अंकों के प्रयोग पर आता है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आपके ही डिमांड पर आज एक अंक का जादू लेकर आए। 7 नंबर केतु का नंबर होता है और अंक 7 के साथ आज एक चमत्कार सिखाने आई हूँ। जिस मंत्र को मैं कहूँ उसे चार्ज कर लेना, जिस तरह से इस उपाय को कहूँ मैं बस एक बार कर लेना। पति ना रूठेगा आपसे, ना ये रिश्ता टूटेगा। और अगर प्रेमी है वो आपका, आप अब तक प्रेमिका हो, विवाह हुआ ही नहीं, तब तो खतरे की और बात है। ऐसा व्यवहार कर रहा है आपका प्रेमी कि क्या विवाह करेगा, वो मिलने नहीं आता आपसे, वो बात नहीं करता आपसे, ब्लॉक कर दिया उसने, अभी मुझे और वक्त चाहिए, अभी मैं तुमको समझा नहीं हूँ, इस तरह की बहाने चल रहे हैं। अगर तो चलो प्रेमी को भी लाते हैं लाइन पर, बिल्कुल विवाह करेगा आपसे, इस प्यार को वो अपना नाम जरूर देगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी देती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा।
चलिए सीधे रेमेडी पर आती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अपना शुक्र मजबूत करना है। अगर आप अपने वीनस को एक्टिव कर लेती हैं, यकीन मानो मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे मेल किया है, मैसेजेस किए हैं, कमेंट किया है कि दीदी अब हमें उपाय करने की आवश्यकता नहीं। हम कोई उपाय नहीं करते, केवल आपने शुक्र को मजबूत करवा दिया और हम शुक्र को रोज मजबूत करते हैं। सोचो यह भी चमत्कार से कम नहीं। कैसे कर सकते हैं हम शुक्र को मजबूत? सबसे पहले एक सिल्वर धारण कर लो, चांदी का बिछिया, चांदी का पायल, कुछ भी हो, एक सिल्वर धारण कर लो। चांदी की चेन हो, चांदी की एक चूड़ी हो, आपको अपने शरीर में एक सिल्वर धारण करके रखना है 24 में से 24 घंटे। दूसरी बात, रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, सज सवर कर रहो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करो, फाउंडेशन, फेस पाउडर, लिपस्टिक, काजल, जो आपने खरीदा है उसको लगाओ ना कभी कभी। खुद को संवारो ना कभी कभी। आप खुद को संवारती हो, आकर्षण आपका बढ़ता है, शुक्र वैसे भी मजबूत होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप रो रही हो, सिसक रही हो, मेरा पति तो मुझे मिलने नहीं आता, 10 साल हो गए, मैं किसको दिखाऊं श्रृंगार करके? किसी को नहीं दिखाना है। श्रृंगार करके आप अपने शुक्र को मजबूत बनाओगी, दुनिया पीछे पीछे घूमेगी आपके। और स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है। महीने के 30 में से 30 दिन, व्रत त्योहार में, पीरियड्स में, सुख में, दुख में, तकलीफ में, खुशियों में, आपको स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है। आप महज इतना करो, बाकी मैं संभाल लूंगी, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? यकीन मानो इतने मात्र से आपकी तकलीफें खत्म हो रही है। शुक्ल पक्ष के, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन ये प्रयोग करेंगे। अपने बाएं हाथ की हथेली पर केसर, चंदन, कुमकुम, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए, सुगंधित कर लीजिए और इस पेस्ट से अंक लिखिए 7। अपने दोनों हथेली पर अंक लिखिए 7। इस पर भी 7 लिख लीजिए, इस पर भी 7 लिख लीजिए। हाथ को हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए, पति की अनुभूति कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, वो याद आने लगेगा। उसे बहुत खूबसूरत एहसास, जब दोनों साथ थे, मिलते थे, खुश थे, प्यार था दोनों के बीच। ऐसे पलों को याद करके मंत्र को बहुत बारीकी से समझे। ओम त्रि 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 अंग अमुक कुरे वशे, ओम त्रि 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 अंग अमुक कुरे वशे। इस मंत्र को केवल 7 बार बोलना है। जहां पर अमुक कहा मैंने, वहां पार्टनर का नाम, प्रेमी है तो प्रेमी का नाम, पति है तो पति का नाम। इस मंत्र को कहने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में डालें और दोनों अंक को रगड़ कर खत्म कर दे, पूरी हथेली को मल ले। अभी तुरंत से हाथ नहीं धो लेना, इसको अपने हाथ में रहने दे, जैसे कि तुम रम गए मुझ में, मैं रम गई तुम में। अब कोई अलग करके दिखाए, अब आपके हाथ में जो रंग लग गया है, कोई अलग करके दिखाए कि इसमें से 7 कौन इस हाथ का था और कौन 7 इस हाथ का था। दोनों को तुमने मल लिया और एक कर दिया। बस ये एक कर दो और एक बार ही करो। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत जाए तब हाथ धो लेना, तुरंत से हाथ मत धोना। इस उपाय को एक बार करो, सिर्फ एक बार करो। अगर 5 मिनट में चमत्कार ना दिखे तो कहना, बोली बदल जाएगी, तुम्हारी तरफ झुकने लगेगा, तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा, तुम्हारा पति तुम्हारे वश में होगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।